गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पारुल टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने जो मैंने 2 वीडियोस डाले हैं उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस किया है और मेरी जो एक लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने एक मिस्टेक की है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। वो मिस्टेक मेरी ऐसे है कि जो आपका थर्ड मेथड था मीन का, वो था स्टेप डेविएशन मेथड। मैंने उसको डेरिवेशन बोला है, एक तो प्रोनाउंसिएशन गलत किया और उसके स्पेलिंग भी गलत मैंने गलत लिखे थे, तो आप नोट कर लीजिए। वो स्टेप डेविएशन मेथड होता है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मीडियन करवाऊंगी। तो आज का टॉपिक है मीडियन। तो इसमें यहाँ पे आपको इसके नंबरिंग्स दे रखी है, जो क्लास फ्रीक्वेंसी होती है, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, उसके बाद मैंने वहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब मैं ये जो मीडियन में आपको एल बताया था, एल आपको बताया था लोअर टर्म होती है। तो लोअर टर्म मैंने किसकी बताई थी? इसमें से जो सबसे ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर कौन सा है? 54। जो उसके सामने वाला आपके नंबर है जो क्लास फ्रीक्वेंसी के 440 टू 450, तो जो 440 है वो आपका होगा एल। ये नोट कर लीजिए, एल इज इक्वल टू 440। फिर उसके बाद आपको एफ आपको पता है, एफ क्या होगा? 54। एच क्या होता है? लोअर टर्म, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है? सॉरी, लोअर टर्म नहीं होता, एच जो होता है इन दोनों का डिफरेंस होता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10। अब आपके 2 नंबर रह गए, एक सी एफ और एक एन। अब मैं आपको वो बताती हूँ वो क्या चीज़ होती है। पहले हम इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। वो कैसे निकाल लेंगे हम? सॉरी, जो फर्स्ट नंबर है उसको हम एज इट इज लिख देंगे और जो सेकंड नंबर है उसमें इसको प्लस करते जाएंगे। जैसे 20 + 14 34। नेक्स्ट नंबर क्या है? 42 + 34 कितना आता है? 76। 54 + 76 कितना आ जाएगा आपका? 130 + 45। आगे आगे हम जितने भी आपके नंबर्स हैं उनको हम क्या करते रहेंगे? ऐड करते जाएंगे। 175 में हम 18 प्लस करेंगे, 193 में हम 7 प्लस करेंगे, आपका आ जाएगा 200। ये आपका लास्ट नंबर क्या आ गया? 200। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे? इसको भी हम ऐड करके देख लेंगे। 4 और 2 6, 6 और 4 10, 15 और 8 कितने होते हैं? 23 और 7 30। 0 3 ऊपर कैरी जाएगा। 3 4 5 6 10 15 19 20। तो जो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ये दोनों सेम आने चाहिए, जिससे आपको श्योर हो जाएगा कि आपने जो ये प्लस किया है और इधर का प्लस जब सेम आ गया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपने प्लस बिल्कुल सही किया है। ठीक है जी। उसके बाद मैंने एल आपको बताया था लोअर टर्म किसकी? जो हमारा ग्रेटर नंबर है उसके सामने वाले, जो 440 और जो क्लास की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 440 और 450, तो जो 440 है वो आपकी लोअर टर्म होगी। एन अब क्या होगा? 200। और एफ मैंने क्या बताया था? जो आपका ग्रेटर नंबर है, जो फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी दे रखी है। उसके बाद सी एफ क्या होता है? जो इसके जो हमारा ग्रेटर नंबर है इसके जो बिल्कुल ऑपोजिट, और वो भी दूसरी साइड जहां पे हमने प्लस किया है उसके ऊपर वाला नंबर, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के उसमें क्या होगा? जो हमने एफ में से हमने ग्रेटर नंबर लिया था उसके सामने वाला, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 76। और एच कितना हो गया हमारा? 10। ठीक है जी, समझ आ गया? अब मैं यहाँ से आपको इरेज करने लगी हूँ। अब मैं सारा फॉर्मूले में उसको पुट करके दिखाऊंगी आपको। L 440 प्लस एन कितना है? 200/2 माइनस सी एफ कितना है? 76। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? एच आपका 10।
76 के ये पूरा नीचे है 2, इसको हम सेंटर में लिख लेंगे। 440 सॉरी n/2 था ना, गलत हो गया बच्चा। 10/200 ये 76 अलग ही है, तो 2 1 2 100 प्लस 100 माइनस 76 और f नहीं पुट किया, तभी मुझे लगा कि मैंने कुछ तो मिस किया है। जो f कितना था वो 54 था, तो वो इन दोनों के नीचे है। 54 मल्टीप्लाई 10, ठीक है जी। हमने यहाँ पे f भी पुट किया था n/2 100, तो 200/2 100 आ गया माइनस 76, और ये पूरी के नीचे यानी कि 100 माइनस 76 के नीचे है 54। 440 प्लस इसमें से इसको माइनस कर देंगे 4, 9 में से 2 गए, सॉरी 9 में से 7 गए 2, 54 मल्टीप्लाई 10। अब क्या करेंगे 440 इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, 240/54। आप इसको चाहे एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। मेरे को यहाँ पे ये सही लगता है कि मैं 240 की यहीं पे 54 के साथ आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ, ताकि हमें कोई इशू ना रहे। तो 240 की हम क्या कर देंगे 54 के साथ डिवाइड कर देंगे। मैं आपको सेपरेट इसलिए करके दिखाती हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आ जाए। 4 के टेबल पे हम देख लेंगे, क्योंकि 5 4 जा 20 होते हैं, क्योंकि वही नियर है उसके। 216 आ गया, तो 5 5 से तो 25 होते हैं, तो वो तो जाएगा ही नहीं। तो 4 पे जा रहा है 216। 6 आ गया, 3 में से 1 गए 2 0। अब 5 पे एक बार देख लेते हैं कि 2, क्योंकि 5 5 से 25 होते हैं, तो वो जाएगा या नहीं। ग्रेटर नंबर हो गया, तो 4.4 आ गया। 216 4, 5 में से 1 गए 4 0, ठीक है जी। फिर उसके बाद आप देख लीजिए 54, 5 8 जा 40 होते हैं, तो 54 मल्टीप्लाई 8 32 43। हाँ जी 8 पे जा रहा है। मैंने आपको बोला था सिर्फ 2 ही नंबर देखने की ज़रूरत है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आंसर आ गया 4.48। तो हमारा जो आंसर आया है उसमें हम क्या करेंगे 440, जब हमने स्टेप करना होता है तो ये वाला आप साइन डाल सकते हैं मैथ्स में। 440 प्लस 4.48, ये इसको सॉल्व करके आया है, तो इसको हम प्लस कर देंगे तो 444.48 आपका आंसर आ गया। दिस इज द मीडियन। हाँ जी एक बार नोट कर लीजिए, मैं आपको कहना भूल गई, मैथ्स करने लगे हैं तो आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, और ये आपका सारा आपके आगे क्वेश्चन का आंसर है। हाँ जी स्टूडेंट्स, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 0 to 100 हमें क्लास फ्रीक्वेंसी दे रखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें ये दे रखे हैं, और इसमें यहाँ पे हमें इसका टोटल दे रखा है ऑलरेडी 100, और इसका मीडियन दे रखा है हमें 525। मीडियम जो है हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है जी। और हमें एक बार देखिए जी, इसमें 2 नंबर नहीं आपको दे रखे हैं, इसमें ये डिफरेंस है क्वेश्चन में। तो हम जैसे हमने फर्स्ट किया, जैसे फर्स्ट आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 5 में 2 प्लस करें, ये थोड़ा सा 7 प्लस x, क्योंकि x एंड x नंबर, फिर 7 प्लस x प्लस 12, इन दोनों में ये प्लस हो जाएगा, 19 प्लस x आ जाएगा। फिर 19 प्लस x प्लस 17 में हमने ये ऐड करा, हमारा 36 प्लस x आ जाएगा। 36 प्लस x प्लस 20 ऐड करा हमने, 46 प्लस x आ जाएगा। उसके बाद y है, तो 46 प्लस x प्लस y आ जाएगा आपका। 46 प्लस x प्लस y प्लस 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू 55 प्लस x प्लस y, 55 प्लस x प्लस y प्लस 7, 62 प्लस x प्लस y आ जाएगा। 62 प्लस x प्लस y प्लस 4, 66 प्लस x प्लस y आ जाएगा, x प्लस y आ जाएगा।
यहाँ पे मैंने कुछ गलती की है, मैंने शायद में भी एक नंबर छोड़ दिया है, सॉरी बच्चा। यहाँ पे ये 56 आना था, 3 में 2 प्लस करें 56 होते हैं। अब यहाँ पे 56 ही आएगा, फिर से यहाँ पे 56 आएगा, 56 में फिर 9 करेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा, एक नंबर कम कर दिया मैंने, 65 आ जाएगा, 65 और यहाँ पे आ जाएगा 72 आ जाएगा, 72 76 आ जाएगा। बच्चे मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी, 3 में 2 ऐड करें 5 होते हैं। तो आपको ये सारा समझ आ गया। मैंने जैसे नंबर लिया, 1 नंबर लिया, उसमें फिर अगला नेक्स्ट नंबर प्लस कर दिया, फिर x था यहाँ पे प्लस कर दिया, 12 प्लस कर दिया, 17 प्लस कर दिया, 20 प्लस कर दिया, फिर y प्लस कर दिया, 9 प्लस कर दिया, 7 प्लस कर दिया, फिर 4 प्लस कर दिया। ये रहा जी 4 नंबर, ठीक है। तो 76 प्लस x प्लस y आ गया। इसके बाद हमने l देखना है। पहले तो इसमें फ्रीक्वेंसी में हम ग्रेटर नंबर देख लेंगे, कौन सा है, 20। हाँ जी, कौन सा है, 20, ठीक है जी। उसके बाद इसमें L कौन सा होगा, 500। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो उसके लाइन के ऑपोजिट होगा वो आपकी क्या होगी, CF होगी। 1 2 3 4 5, ये क्योंकि मेरे से गलत हो गया, 1 2 3 4, तो ये 5, 19 नहीं 36 प्लस x होगा, 36 प्लस होगा क्योंकि ये इसका है ऐसे, हाँ जी। तो ये 7 का है, तो 7 ऊपर का है, उसके सामने वाला देखा जाएगा, ठीक है जी। 36 प्लस x हो जाएगा, ठीक है जी। आपको समझ आ गया। हमने f क्या लिया है, 20, l कितना लिया है, 500, और हमने CF कितना लिया है, 36 प्लस x ले लिया। उसके बाद जो हमारा n होगा वो इसका सम होता है F1 का, वो होगा 100, ठीक है जी। आपको सारा क्वेश्चन समझ आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं फॉर्मूले में पुट करके। फॉर्मूला क्या था आपको बताया था मैंने, मीडियन का L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H इज इक्वल टू L कितना है 500 प्लस n कितना है 100 अपॉन 2, CF कितना है 36 प्लस x। अब बच्चे यहाँ पे ना 2 नंबर है और बाहर माइनस का साइन है, तो ये ब्रैकेट में आएगा, और मल्टीप्लाई h कितना है आपका, सॉरी बच्चा मैंने उसको इरेज कर दिया, h हमने देखा नहीं, h बच्चे आपके 100 था, ठीक है, क्योंकि उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 था। 500 इसको हमने कट कर दिया, माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और f मैंने फिर यहाँ पे नहीं लिखा था, f कितना है आपका 20, और यहाँ पे आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 100, 500 14 आ गया, माइनस का x, बच्चे साइन ही डाल रही मैं, पता नहीं आज क्या हो गया, बहुत सारी मिस्टेक कर दी मैंने। यहाँ से कट कर देंगे, 21 से 20, 25 जा 100, ठीक है जी। आपको समझ आ गया। उसके बाद हमने मीन भी था इसमें, वो भी पुट नहीं किया है। आज ये वाला क्वेश्चन मैं इसको रीरेज करके ना दोबारा से आपको दोबारा से समझा देती हूँ। मैं एक बार यहाँ पे नंबर लिख लेती हूँ, L इज इक्वल टू 500, N आपका है 100, CF है 36 प्लस x, और F है आपको 20, H है आपका 100। तो चलिए हम इसको दोबारा क्वेश्चन को समझते हैं। ये आपका मीडियन दे रखा है, मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, L प्लस n/2 माइनस CF
अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच। मीडियन आपको दे रखा था 525, एल आपको दे रखा है 500, एन आपको दे रखा है 100 अपॉन उसके नीचे 2 आएगा n अपॉन 2। सी एफ आपको दे रखा है 36 प्लस एक्स, जैसे मैंने पिछली बार बताया था। अब यहाँ पे 2 नंबर है और बार माइनस का साइन है तो उसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। एफ है आपका 20, एच कितना है 100। ठीक है जी। अब मैं क्या कर रही हूँ, 500 इधर, इसको इधर लेके आ रही हूँ 520 के पास, तो इधर ये प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। और यहाँ पे 2 1 से 2, 2 5 250 जा 100, तो 50। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस अपॉन 20 मल्टीप्लाई 100। ठीक है बच्चा, 21 जा 20, 25 जा 100, 525 में से 500 गए 25 इज इक्वल टू 50 में से 36 गए 14 माइनस एक्स, और यहाँ पे सिर्फ ओनली बचा हुआ हमारा मल्टीप्लाई 5 25। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 14 7 जा 70, सॉरी 14 5 जा 70 माइनस 5x। ठीक है बच्चा, 25 इज इक्वल टू माइनस 5x आ गया, इज इक्वल टू यहाँ पे कर रही हूँ 25। अब प्लस का 70 है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 70 इज इक्वल टू माइनस का 5x। तो अब यहाँ पे 70 में से हम 20 माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे 45 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 5x। साइन से साइन कट हो जाएगा, x इज इक्वल टू, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 5 9 जा 45, x इज इक्वल टू आपका आ गया 9। तो अब हम निकालेंगे y कैसे निकालेंगे, जब हमने CF निकाला था, जो हमारी लास्ट फ्रीक्वेंसी बची थी वो बची थी 76 प्लस x प्लस y, और ये किसके इक्वल होती है सम ऑफ f1 की। f1 कितना था हमारा, जो सम ऑफ f1 वो था हमारा 100। तो यहाँ पे 76 x की वैल्यू पुट कर देंगे, वो हमारी 9 आई है, प्लस y इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 85 प्लस y इज इक्वल टू 100। ठीक है जी, y इज इक्वल टू 100 माइनस 85, y इज इक्वल टू 100 में से 85 गए 50। आंसर हमने दोनों निकाल लिया, x भी निकाल लिया और y भी निकाल लिया। अब आपने एक बार अपना आंसर चेक करना है, तो आंसर क्या आएगा। मैंने आपको बताया था जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, जो उसका एन नंबर होगा वो सम ऑफ f1 के इक्वल होगा। ठीक है, वो दोनों नंबर सेम आने चाहिए। तो जो हमारा लास्ट नंबर है वो 76 प्लस x प्लस y, 76 प्लस x की वैल्यू कितनी आई थी 9, y की वैल्यू 15। तो बच्चे हम इन सबको प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, अब चलिए बच्चे, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं सेम लेके आई हूँ, इसमें भी 2 नंबर आपको नहीं दे रखे हैं A और B। इसमें हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे पहले, तो वो आपको मैंने बताई है। पहला नंबर हमने एज इट इज़ लिखना होता है, फिर 12 प्लस A आएगा क्योंकि दूसरा नंबर A दे रखा है, फिर 12 प्लस A प्लस 12 कितना आ जाएगा, 12 से 24 होते हैं, 24 प्लस A आ जाएगा। फिर उसके बाद 24 प्लस A प्लस 15, तो आपका आंसर आ जाएगा 39 प्लस A। तो उसके बाद 39 प्लस A प्लस B आ जाएगा आपका, क्योंकि अगला नंबर B है। फिर हम 39 प्लस A प्लस B प्लस 6 कर लेंगे, 6 है अगला नंबर, 45 आ जाएगा। ठीक है बच्चा, उसके बाद जब हम नेक्स्ट नंबर करेंगे अपना 45 में फिर से हम 6 प्लस करेंगे, 54, 45 प्लस A प्लस B आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा 54 प्लस A प्लस
बी। हाँ जी, आपको समझ आ गया। जितना भी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने ऐसे निकाल ली है, उसके बाद हम निकालेंगे अपना क्वेश्चन, मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें हमें मीडियन दे रखा है 16। तो उसके बाद आपको पता है पहले हमें एफ फाइंड करना है। एफ कितना आएगा 15, क्योंकि यहाँ पे यही ग्रेटर नंबर है। ठीक है जी, एफ 15 आ जाएगा हमारा। एल कितना आएगा, जो हमारा ग्रेटर नंबर है उसके सामने की लोअर टर्म, वो है 15। ठीक है बच्चा, मीडियन आपको दे रखा है 16। उसके बाद हमें जो n है वो हमारा क्या होता है, सम ऑफ f1, वो है 70। उसके बाद हमारा h आ जाएगा। h आएगा इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस है ओनली 5। ठीक है बच्चा, CF हम कैसे निकालेंगे, तो हमने ये माना है, तो जो इसके ऊपर के जो टर्म होती है उसके सामने वाली टर्म, तो CF आ जाएगा 12 प्लस, गलत बोल रही हूँ मैं, 24 प्लस A आना चाहिए। हाँ जी बच्चा, इसकी यही है 24 प्लस A। ये हम नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगी ताकि मैं इसको सामने लिख सकूँ, क्योंकि वो CF की वजह से और ये चीज़ ऐसे पजल हो जाती है। 24 प्लस A आएगा। ठीक है बच्चे, अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। मीडियन का क्या फॉर्मूला था, आप मेरे साथ रिपीट किया कीजिए ताकि आपको याद हो जाए। मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF मल्टीप्लाई H एंड यहाँ पे इसके अपॉन में S। ठीक है बच्चा, उसके बाद मीडियन कितना है हमारा 16, L कितना है हमारा 15, n कितना है हमारा 70, CF कितना है 24 प्लस x। अब यहाँ पे बाहर माइनस का साइन है और यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, उसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। f कितना है हमारा 15, h कितना है हमारा 5। हाँ जी, हमने सारी वैल्यूज जो हमें गिवन थी वो हमने पुट कर दी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 1 2। बच्चे यहाँ पे मैंने फिर से गलती कर रही हूँ, आज पता नहीं क्यों बार बार गलती होती जा रही है। 2 1 2, 2 के टेबल में जो 70 आता है वो 35 पे आता है। 16 प्लस का 15 है, तो इधर आके माइनस का 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 35। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस अपॉन 15 मल्टीप्लाई 5। 5 1 5, 5 3 15। 16 में से 15 गए 1, 35 में से 24 गए 11 माइनस A अपॉन 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 1 कितना हो जाएगा 3, 3 1 3, 3 1 3 इज इक्वल टू 11 माइनस A। तो 3 माइनस का 11 इज इक्वल टू माइनस का A, माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का A। साइन से साइन कट जाएगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो A इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 8 आ गया। अब हम इससे निकालेंगे B। हाँ जी, आपको सारा क्वेश्चन समझ आ गया। एक हमारा जो CF का लास्ट आया था वो कितना आया था 54 प्लस A प्लस B, और सम कितना है हमारा जो F1 का वो था 70। तो हमारा जो A आया था वो आया था 8 प्लस B इज इक्वल टू 70। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 62 प्लस B इज इक्वल टू 70। तो B इधर रहेगा 70 माइनस 62, तो B आ गया आपका 70 में से 62 गए 8, तो बोथ आर आ गए हमारे 8। तो मैंने जैसे भी बोला था कि हम पहले आंसर चेक कर लेंगे। A की वैल्यू कितनी थी 8, B की भी वैल्यू कितनी आ गई 8। तो हमने इनको सबको प्लस करेंगे, 16 और 4 20, 5 और 2 70। तो जिससे हमें पता चल जाएगा जो हमारा A और B आया वो बिल्कुल सही आया है। हाँ जी, आ गया आपको समझ में क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और मीडियन का। हाँ जी बच्चे, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, बिलो 50, बिलो 55, बिलो 60। तो
तो आप ये देखिए 20 और इनके सब में डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है। बिलो 20, तो 20 से बिलो 5 नंबर कम कितना होगा, 15 टू 20, 20 टू 25, 25 टू 30, ये सारे हम 30 का बिलो 25 ही होएगा, 30 टू 35, 35 टू 40, 40 टू 45, 45 टू 50, 50 टू 55, 55 टू 60। बच्चे अब जो मैंने ना इसके सामने नहीं लिखे, मैं इसको सामने लिख दूँ। जैसे मैंने ये 2 नहीं इसके सामने लिखा, 4, 18, 21, ये 4 नंबर मेरे गलत है, मैं इसके सामने लिख देती हूँ 2, 4, 18 एंड लास्ट नंबर था हमारा 21। ठीक है, ये मैंने इसके सामने लिख दिया है। हाँ जी, आपको समझ आया कि हमने ये बिलो 21 से फिर उसमें अपर और लोअर लिमिट कैसे बनानी है। बिलो है तो इसका मतलब कम जाएगा, और कितना कम जाएगा, क्योंकि इन सब में कितने का डिफरेंस है, 5 का, तो 5 नंबर ही कम जाएंगे। तो जिससे हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट वाली जो हमारी लाइन है वो इजीली बन गई। उसके बाद हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट नंबर 2, 2 + 4 6, 6 + 18 24, 24 + 21 हमारा आ गया 45, 45 + 33 78 बच्चा, 78, 78 + 11 89, 89 + 3 92, 92 + 6 98, 98 + 2 100। और जो कि हमें इसका भी जो हमारा F1 आएगा वो भी कितना आएगा, सम ऑफ F1 100। ठीक है बच्चा, जो कि हमारा किसके इक्वल होता है, N के इक्वल होता है। ठीक है, आपको समझ आ गया यहाँ पे इतना। तो मैं यहाँ पे अब ये वाली लाइन इरेज कर देती हूँ। तो इसमें सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है, 33। 33 हमारा जो ग्रेटर नंबर है ये हो गया हमारा F। एन कितना हो गया, जो हमने ऑलरेडी हमने निकाल चुके हैं, सम ऑफ F1 100। तो उसके सामने की लोअर टर्म कितनी हो गई, 35। तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, जो उसकी अपर होगी उसके ऊपर, उसके सामने वाली कौन होगी, 45। ठीक है बच्चे, और हमें क्या चाहिए इसमें, हमें मीडियन इसमें निकालना ही है ऑलरेडी, बाकी हमने सब नोट डाउन किया। H कितना होगा हमारा 5, क्योंकि इन सब का डिफरेंस कितना आ रहा है 5। चलिए अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या है बच्चे आपका, आप मेरे साथ 1-2 बार रिपीट कर लेंगे, आपको लर्न हो जाएगा। L + N/2 - CF × 100 H/F। ठीक है बच्चे, ये हमारा फॉर्मूला है। L + ब्रैकेट में N/2 - CF/F × H। L कितना है हमारा 35, N कितना है हमारा 100/2, CF कितना है हमारा 45, इसके अपॉन आएगा F कितना है हमारा 33, H कितना है हमारा 5। यहाँ पे इसको कट कर देंगे तो 50 आ जाएगा। 35, 50 में से 45 गए, 5/33 मल्टीप्लाई 5, 35 + 5 5 25/33। तो मैंने आपको क्या बोला था, मैं इसको यहीं पे ही डिवाइड कर लूँगी। 25/33 0 पे जाएगा, 0। तो ये 3 किसके नियर है, 3 8 24 के, तो ये 8 पे नहीं जाएगा, मेरे हिसाब से ये 7 पे जाएगा। हाँ जी, 0.231 9, 4 में 3 गए 1 0। फिर ये 3 के नियर कितने पे, 5 पे भी है,
एक बार 5 पे चेक कर लेते हैं हम। 165, यस चला गया। 165, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास 2 नंबर्स आगे। तो 35 प्लस 0.75, तो 35 में 0 प्लस करें, प्लस में हमें कोई इशू नहीं आता, हमारी इजीली प्लस हो जाती है। तो हमारा आंसर आ गया 35.75, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चा, तो बच्चे मैंने जो स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर था वो कंप्लीट करवा दिया है, जो उसमें मुझे लगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मुझे करवाने चाहिए। बाकी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रियल नंबर्स, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।